यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी ने मिर्जापुर और सोनभद्र की जनता को बड़ी सौगात दी और 5000 से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिससे कई गांवों की लाखों की आबादी की प्यास बुझेगी। हर घर जल परियोजना के जरिए घर घर पानी पहुंचाने की योजना की शुरुआत की गई है। ये सिर्फ तस्वीर मात्र नहीं, ये सदियों से सूखे कंठ को तृप्ति देने के प्रयास की तस्वीर है। जल ही जीवन है, लेकिन उसी जल के लिए लगातार लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूर कर दिया। दरअसल सोनभद्र की जनता के लिए रविवार का दिन सौगात का दिन रहा, जब पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों उनको वो तोहफा मिला जिसका इंतजार सोनभद्र के साथ साथ पूर्वांचल का एक बड़ा इलाका कर रहा था। सोनभद्र में पीएम मोदी ने हर घर जल योजना की शुरुआत की तो लोगों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान पीएम मोदी ने वर्चुअली इस कार्यक्रम में शिरकत की और फिर वो क्षण आए जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान दे गई। सोनभद्र और मिर्जापुर को मिली सौगात, 5555 करोड़ की पेयजल योजना का शिलान्यास। पीएम मोदी ने किया पेयजल योजना का शिलान्यास। परियोजना से बुझेगी कई गांवों की प्यास। दरअसल मिर्जापुर और सोनभद्र की जनता को पीएम मोदी ने 5555 करोड़ की पेयजल परियोजना की सौगात दी। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। विंध्य क्षेत्र में लगातार पानी की किल्लत बनी हुई थी और उसी को ध्यान में रखते हुए इस पेयजल योजना की शुरुआत की गई। इस पेयजल योजना के जरिए अब विंध्य क्षेत्र की प्यास बुझेगी। दरअसल विंध्य क्षेत्र को पीएम ने दी सौगात। 2995 राजस्व गांव को होगा फायदा। 42 लाख की आबादी की बुझेगी प्यास। 5555 करोड़ की 23 ग्रामीण पेयजल योजना। पीएम मोदी ने वर्चुअली इस कार्यक्रम की शुरुआत की तो लोगों में जोश देखने को मिला। इस दौरान पीएम मोदी ने घर घर पानी पहुंचाने के वादे को दोहराया और उसी को लक्ष्य बनाते हुए काम करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। साथियों, हर घर जल पहुंचाने के अभियान को अब करीब करीब 1 साल से भी ऊपर समय हो गया है। इस दौरान देश में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का इंतजाम हो चुका है और इसमें लाखों परिवार हमारे उत्तर प्रदेश के भी हैं। हम अपने गांव में रहने वाले गांववासी हमारे भाइयों बहनों के लिए शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से संवाद किया और महिलाओं से अनुभव भी साझा करने को कहा। वहीं कोरोना काल में किए गए कार्य से लेकर समाज के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को लेकर लोगों से पीएम मोदी ने संवाद किया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और विंध्य क्षेत्र की बुझ रही प्यास के लिए शुरू होने जा रही परियोजना के वो साक्षी बने। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया तो वहीं इस परियोजना की सार्थकता को परिभाषित किया। मैं सबसे पहले आप सबको इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका अभिनंदन भी करता हूं कि इतना बड़ा कार्य सोनभद्र के लिए भी और मिर्जापुर जनपद के लिए भी आज एक साथ हो रहा है कि आने वाले 1.5 से 2 वर्ष के अंदर इन दोनों जनपदों के हर गांव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। फिलहाल सोनभद्र और मिर्जापुर के लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है, जिसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था और उसका अवसान रविवार को हुआ जब पीएम मोदी ने वर्चुअली इसका शिलान्यास किया।
सोनभद्र और मिर्जापुर की अब बुझेगी प्यास। लंबे वक्त से विंध्य क्षेत्र को था इंतजार। सोनभद्र में 14 परियोजनाओं की शुरुआत, करीब 3,212 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। मिर्जापुर को मिली 9 पेयजल परियोजना की सौगात, करीब 2,342 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत। हम लोग के गांव में जल निगम टंकी बन गई है। अच्छा, पहले पानी की कैसी दिक्कत थी? आप लोग गांव में जाती थी, आज का पानी मिलता था या नहीं मिलता? नहीं, घर घर चापाकल था। और जब घर घर आपके नल लग जाएगा तो किस तरह की सुविधा हो जाएगी? जी, आपके घरों तक जब पानी पहुंच जाएगा, नल लग जाएगा तो किस तरह की सुविधा हो जाएगी? तो गांव में पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। बाहर पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। आपसे जानेंगे, आज जिस तरह से शुरुआत हुई है घर घर नल परियोजना की, कितनी सुविधा होगी, किस तरह की सुविधा? अरे सर, कोई सुविधा नहीं है हम लोग के पास, कोई सुविधा नहीं है। अभी नहीं है। पानी लेने कहाँ जाते हैं? बहुत दूर जाते हैं हम लोग, 1 किलोमीटर दूर जाते हैं। फिलहाल पेयजल परियोजना के जरिए विंध्य क्षेत्र के कंठ को पानी की बूंदें मिलेंगी, जो मिर्जापुर और सोनभद्र के साथ साथ उसके आसपास के इलाकों की प्यास बुझा सकेंगी। और इसके साथ ही विकास की राह पर एक और मील का पत्थर गड़ गया है। सोनभद्र से नीतीश के साथ संतोष सोनी की रिपोर्ट।